दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। नर्क के मार्ग में एक भयंकर नदी पड़ती है जिसे बेहतरीन नदी कहा जाता है। इस अत्यंत दुष्कर और भयंकर नदी के बारे में भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी को बताया है। गरुड़ पुराण के कर्म कांड में बेहतरीन नदी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। किस प्रकार के पाप करने पर प्राणी को इस नदी से गुजरना पड़ता है तथा इस नदी का विस्तार और आकार कितना है, इस नदी को पार करने में कितना समय लगता है आदि के बारे में भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में अन्य एक नदी का वर्णन भी मिलता है जिसे पुष्प भद्रा कहा जाता है। यह नदी अत्यंत पवित्र, सुंदर और सुख प्रदान करने वाली है। इस नदी में गिरने वाले प्राणियों को कौन से सुख की प्राप्ति होती है, इस विषय में भी भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। आइए जान लेते हैं कि नर्क की बेहतरीन नदी और पुष्पभद्र नदियों के विषय में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको गरुड़ पुराण की वर्णित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान श्री विष्णु ने बेहतरीन नदी का वर्णन किस प्रकार से किया है। एक बार गरुड़ जी भगवान श्री विष्णु से कहते हैं, हे महाप्रभु, अब आप परम कृपा करके बेहतरीन नदी के प्रमाण का वर्णन करें तथा इस नदी को पार करने के लिए प्राणी को कौन से उपाय करने चाहिए। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, तार यक्ष यमलोक के मार्ग में जो बेहतरीन नदी नाम की नदी है, वह और देखने मात्र से पापी आत्माओं को भयभीत करने वाली होती है। इस नदी में पापी और रक्त रूपी जल बहता रहता है। मांस के कीचड़ से व्याप्त है। नदी दुर्गंध से भारी हुई है। पार करना बहुत कठिन है। जो प्राणी मृत्यु के बाद इस नदी के तट पर को देखकर नदी भयंकर रूप धारण करती है। इसके विकराल और भयंकर रूप को देखकर प्राणी भयभीत से कांपने लगता है और यमराज के दूत उसे धक्के देकर नदी के अंदर गिरा देते हैं। वह बेहतरीन नदी के पात्र में नदी जल तुरंत खोलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं से तथा वज्र के समान सूंड वाले जानवरों से भरा हुआ रहता है। उस घड़ियाल वज्रदंती का अनेक हिंसक एवं मांस भक्षक जलचरों से वह महानदी भरी हुई है। पृथ्वी पर प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य आकाश में दिखाई पड़ते हैं, ठीक वैसे ही नर्क में 12 सूर्य आकाश से उस नदी को तपाते रहते हैं। उस महातपी नदी में गिरने वाले पापी जनप्रदा से चिल्लाते हुए करो विलाप करते हैं। उनके मुख से परिवार जनों का नाम पुकारते जाते हैं, लेकिन वहां पर उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। कष्ट और पापी जनों की गति ऐसे ही होती है। वे उसकी भयंकर नदी में इधर उधर भागते हैं, ऊपर से तपते हैं। 12 सूर्य की गर्मी से कष्टप्रद होकर वे नदी के जल में डुबकी लगाते हैं, लेकिन उससे भी उनके तन को शांति नहीं मिलती है। इस पीड़ा को सहकर वे अपने आत्मज्ञानी से व्यतीत होते हैं। भयानक प्राणियों भरी हुई है नदी में गिरे हुए पापी उन प्राणियों से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगता है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जिनके लिए बेहतरीन नदी सुख प्रदान करने वाली होती है। उस नदी में गिरने पर उन्हें तृप्ति मिलती है। उस नदी में सुंदर सुंदर सोने से बनी नौका होती है। नौकाओं में सवार माला उन आत्माओं को पूछते हैं, यदि तुमने पृथ्वी लोक पर गौदान किया है तो तुम इस नौका पर सवार हो और सुखपूर्वक बेहतरीन नदी को पार करो, और यदि किसी पापी ने गौ का दान नहीं किया है तो उन्हें यमराज के दूत धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं। नदी में स्थित नुकीली चोंच वाले कौवा, बगुला, उल्लूक नामक पक्षी उस पर प्रहार करते हैं। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य ईश्वर की, गुरु की, माता पिता की तथा पितरों की निंदा करता है, उनका अपमान करता है, मृत्यु के बाद उन पापियों को बेहतरीन नदी में ही गिराए जाते हैं। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष अपनी पतिव्रता, सुशील और धर्म परित पत्नी का परित्याग करता है, उन सभी को बेहतरीन नदी के तट पर लाकर धक्के मारकर अंदर गिराया जाता है। जो व्यक्ति उसकी शरण में आए हुए मित्र, साधु, सन्यासी, स्त्री, बालक तथा वृद्धों का वध करता है, उस पापी को भी बेहतरीन नदी में ही गिराए जाते हैं। नदी के बीच में जाकर वे घोर विलाप
करते हुए अत्यधिक कष्ट भोगते हैं। जो पापी शांत और कमजोर लोगों को अकारण ही दुख देता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, वह भी इस नदी में गिरता है और उसे उसका भक्षण करते हैं। जो पूज्य जनों तथा गुरुजनों को वचन देकर उसका पालन नहीं करता है और मैंने ऐसा वचन नहीं दिया है यह कहकर अपमान करता है, उसका भी वास भी बेहतरीन नदी में ही होता है। दूसरों की आजीविका को नष्ट करने वाला, आग लगाने वाला, दूसरों को विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, शराबी, यज्ञ में आहुति डालने वाला, गुरु पत्नी के साथ घृणा करने वाला, हरि कथा पर हंसकर निंदा करने वाला इस बेहतरीन नदी में गिराया जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को रास्ता भटकाकर फिर से उसे लूट लेते हैं, जो सेतु को अर्थात पुल को गिरा देता है, दूसरे की पत्नी के साथ भोग विलास करता है, प्यासी गायों की प्यास को तोड़ता है, छोटी कन्याओं के साथ वह दुर्व्यवहार करता है, वह भी इस नदी में गिराया जाता है। जो दूसरों को दान देकर बाद में पश्चाताप करता है, मांस का भक्षण करता है, गायों को कष्ट देता है, वह भी बेहतरीन नदी में निवास करता है। अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतज्ञ, गर्वपात करने वाला बेहतरीन नदी में ही निवास करता है। फिर 18वें दिन वह आत्माएं यमराज के उस नगर में पहुंचा दिया जाता है जहां पूर्ण पुष्पभद्र नामक नदी प्रभावित होती है। उस नदी का जल शीतल और सौम्य होता है। वे नदी के जल का पार करते हुए आगे बढ़ते हैं और उन्हें चारों ओर सुंदर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है और वे आनंद पूर्वक नदी में पार करते हैं। उस नदी के तट पर बहुत ही सुंदर वृक्ष है जहाँ पर जीव विश्राम करना चाहते हैं, किंतु वहाँ के दूत पापी लोग को विश्राम करने नहीं देते हैं। ऐसे प्राणी के पुत्रों के द्वारा जो भी मासिक पिंड दान किया हुआ होता है, उसे वह इस स्थान पर प्राप्त होता है और वह उसे खाकर आगे बढ़ता है। दोस्तों, इस प्रकार से यमपुरी जाने के मार्ग पर प्राणी को इन 2 नदियों से गुजरना पड़ता है, तभी उस प्राणी की मुक्ति होती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।